चलिए बेटा अब करते हैं इसका एग्जाम्पल 7.2। देखो क्या कहता है, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार। ऑडोमीटर क्या है? जो डिस्टेंस को मेजर करता है। कार में आपने अपने व्हीकल में कार में देखा होगा एक ऑडोमीटर लगा होता है ऐसा, ठीक है। ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जब ट्रिप स्टार्ट हुई, इट मीन जब वो अभी रेस्ट में ही थी एक तरह से कार, तो हमारे पास जो ऑडोमीटर है उसकी रीडिंग आ रही है 2000 पर एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। पर जब ये ट्रिप खत्म होती है, यानी ये कार ए से लेके बी पर जाती है, तो इसका जो हमारा ऑडोमीटर है इसकी रीडिंग चेंज हो गई। देखो इसकी रीडिंग हो गई 2400 किलोमीटर। इसका मतलब इन्होंने टोटल जर्नी ए से लेके बी तक करी, इसे एक ट्रिप थी। और इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, और इस ट्रिप में टाइम लगा कितना? 8 आवर्स का। तो हमें बताना है इसकी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड दोनों में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला हमें पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था। फॉर्मूला है हमारे पास क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए तो टोटल डिस्टेंस निकालने की कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो उसके लिए पहले हमें इनिशियल रीडिंग पता होनी चाहिए। इनिशियल रीडिंग, ऑडोमीटर की इनिशियल रीडिंग थी हमारे पास 2000 किलोमीटर, और फाइनल रीडिंग जब हमारी ट्रिप खत्म हो गई तो हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आई वो आई, एक सेकेंड भाई, फाइनल रीडिंग आ गई हमारे पास 2400 किलोमीटर, ठीक है। जब वो चलना स्टार्ट हुई थी 2000 थी, और जब वो ट्रिप कंप्लीट हुई तो हमारी जो ऑडोमीटर की रीडिंग थी 2400 थी। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वो आया हमारा डिस्टेंस। तो 2400 से आप माइनस कर दो कितना? 2000, तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 400 किलोमीटर। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर, सही है। हमारे पास डिस्टेंस आ गया। टाइम हमें पता ही है, टाइम कितना है हमारे पास? 8 आवर्स है, तो टाइम भी दिया हुआ है हमें। ये कितना आ गया? 8 आवर्स। हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बेटा हमारा 400 था और टोटल टाइम लगा हमारा 8 आवर्स। तो डिवाइड कर दो, 8 5 जा 40, तो हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आई किलोमीटर पर आवर में, वो तो आ गई हमारे पास कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें स्पीड दोनों में निकालनी है। हमें किस में फाइंड आउट करनी है? मीटर पर सेकंड में। तो कोई नहीं, इसी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। देखो समझो जरा ध्यान से, यहीं कर लेते हैं। 50 है किलोमीटर, और 50 किलोमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दो? पहले मीटर में। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। और अपॉन में क्या है? आवर है। 1 आवर को किस में? सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर? इसे सॉल्व कर लीजिए आप। लास्ट में 5/18 से भी कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर यहाँ 2 3 जा 6, 2 से इसको कट करो तो 25 आ गया। टोटल आया 5, और 25 को मल्टीप्लाई करोगे 125 अपॉन 9। 9 से आप इसे डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 3 बचा, 3 5 35, तो 9 3 जा 27। फिर हमारे पास बचता है 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 9 8 जा 72, फिर 9 8 जा 72। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 13.9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारे पास दोनों में, यानी किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी, दोनों में हमने इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली।
एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में आ रही है 13.9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं 7.3 एग्जाम्पल। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। और ये उषा है जो स्विमिंग कर रही है। देखो जरा इसमें क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ये हमारा जो पूल है ये 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। अब ये वन एंड से यहां से जाती है और ये यहां तक गई, तो कितना चली है, ट्रेवल किया एक तरह से 90 मीटर। फिर ये वापस बी से किधर आए, ए पर आ गए, अपने इनिशियल पॉइंट पे जहां से चलना शुरू किया था वहीं। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है कि ए से चलना स्टार्ट किया था, बी तक पहुंचे, और बी से फिर वापस आ गई कहां पर, ए पर, यानी अपने इनिशियल पॉइंट पर ही आ गई। यहां दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए हमारे पास। एवरेज स्पीड भी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी। तो हमें दो बातें बिल्कुल क्लियर हो कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। यहां डिस्टेंस जो कवर हुआ ए से लेके बी तक 90, फिर बी से लेके ए तक 90, यानी 90 प्लस 90 180। जो इन्होंने यहां टोटल बोल दिया 90 मीटर लॉन्ग पूल है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल किया। पर यहां डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, जहां से उषा ने स्टार्ट किया था वहीं उषा आ गई। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो 2 केसेस में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे केस 1 लें जहां हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने इसे मान लिया केस 1। यहां टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, टोटल डिस्टेंस हो गया 90 प्लस 90, इसका मतलब हो गया 180 मीटर। और इस 180 को कवर करने में लगा 1 मिनट, तो हमें टाइम लगा कितना, 1 मिनट। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा आया कितना था, 180 मीटर, और टोटल टाइम लगा 1 मिनट। 1 मिनट मींस 60 सेकेंड्स। तो आप 60 से इसको डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी। भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, यहां आएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल टाइम भी आ गया हमारे पास, पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, 0 है। और टोटल टाइम 1 मिनट के अकॉर्डिंग 60 सेकेंड्स लिया तो भी 60 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 60 मतलब क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज जो वेलोसिटी आई वो 0 आई है, और जो एवरेज स्पीड थी वो आ गई थी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?